नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में आज अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद और बीजेपी के मंत्री विजय शाह के मामले की सुनवाई थी। दोनों मामलों की सुनवाई में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा और किस केस में क्या ऑर्डर दिया, यह आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि सनद रहे कि अगर किसी मुस्लिम प्रोफेसर को बीजेपी नेता फंसाना चाहते हैं तो उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, और अगर बीजेपी का कोई मंत्री हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद आरोपी बन जाता है तो वो कैसे कुर्सी पर बैठा रह सकता है, कैसे एक मुस्लिम प्रोफेसर को एक पोस्ट की वजह से जेल जाना पड़ सकता है, और कैसे एक मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है और वो कुर्सी पर बैठा रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई भी मंत्री विजय शाह को राहत देने वाली है। एसआईटी जांच के नाम पर रस्म अदायगी करती रहेगी और मंत्री आराम से 2 महीने तक मध्य प्रदेश सरकार में कुर्सी पर बैठकर मौज करता रहेगा। दोनों मामलों में सुनवाई के बारे में विस्तार से जानने से पहले जरा संक्षिप्त तौर पर बैकग्राउंडर जान लीजिए ताकि आपको याद हो जाए कि पूरी घटना हुई क्या थी, घटनाक्रम क्या था। एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह और अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद दोनों के मामले की सुनवाई आज एक ही दिन हुई और एक ही बेंच में हुई। दोनों मामलों में एक ही तरह की एफआईआर है, एक ही तरह की संगीन धाराएं हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एक ही तरह की एसआईटी है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। एक एमपी है जहां के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था और बीजेपी की पूरी मशीनरी पहले दिन से उसे बचाने में जुटी है। दूसरा राज्य हरियाणा है जहां की सरकार अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को उनकी एक फेसबुक पोस्ट की वजह से सबक सिखाने पर आमादा है। विजय शाह के केस में एमपी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए थे और हाईकोर्ट के तेवर ऐसे थे कि विजय शाह की शामत आने वाली थी, उसका जेल जाना भी तय था और कुर्सी से रुखसत होना भी। तभी वो भागकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। महमूदाबाद के केस में हरियाणा महिला आयोग और एक लोकल बीजेपी लीडर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। धाराएं ऐसी लगा दी गई थी जैसे महमूदाबाद ने देशद्रोह किया हो और कर्नल सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान किया हो, जबकि उनकी पोस्ट में ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। विजय शाह मंत्री बनकर बैठा रहा और प्रोफेसर महमूदाबाद पुलिस कस्टडी से लेकर जेल तक हुआ है। यह फर्क है बीजेपी के मंत्री होने में और एक मुस्लिम प्रोफेसर होने में। विजय शाह के केस में सीधे सीधे सबूत सामने है। वीडियो में उसका बयान दर्ज है। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में उसने जो कुछ भी बोला वो सबूत के तौर पर 50 सेकंड के वीडियो में दर्ज है। किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। 3 बार माफी मांगकर विजय शाह अपना गुनाह कबूल कर चुका है, यह भी एक सबूत है। फिर भी 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने एमपी काडर के 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बनाने के आदेश दिए थे। दूसरे केस की बात करें तो 21 मई को जस्टिस सूर्यकांत के ही बेंच ने प्रोफेसर महमूदाबाद को अंतरिम जमानत तो दे दी थी, लेकिन उनके कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी थी। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी पोस्ट को सांप्रदायिक और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लिखी गई गैर जरूरी पोस्ट घोषित कर दिया गया था और इसकी वजह से जस्टिस सूर्यकांत के उस फैसले और उस ऑर्डर की काफी तीखी आलोचना भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महमूदाबाद की अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल खड़े किए गए थे और उनकी भी जांच के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बनाने के ऑर्डर दिए गए थे। इन दोनों मामलों में एसआईटी की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। जस्टिस सूर्यकांत के साथ इस बेंच में एनके सिंह की जगह थे आज दीपांकर दत्ता। पहले बता दें कि बीजेपी की मंत्री विजय शाह के केस में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई से यह तय हो गया कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाला बीजेपी का मंत्री विजय शाह अगले 2 महीने तक आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा रह सकता है। गटर छाप बयान देने वाले मंत्री विजय शाह की पीठ पर मोदी और शाह का हाथ तो पहले से ही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके मामले में सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दी है, यानी अब उस पर किसी भी तरह की अदालती कार्रवाई का या अदालती ऑर्डर का खतरा टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कह दिया कि चूंकि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इसलिए जबलपुर हाईकोर्ट में समानांतर सुनवाई की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से आपको बता दें, जबलपुर वही हाईकोर्ट है जहां के जस्टिस श्रीधरन ने विजय शाह के बयान का स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ
ऑर्डर दिया था एफआईआर का और कहा था गटर छाप भाषा है, यह सेना के किसी अधिकारी का अपमान नहीं बल्कि पूरी सेना का अपमान है और हम किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस श्रीधरन ने खुद मंत्री विजय शाह के खिलाफ 152, 196 1B, 197 1C जैसी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे खुद जस्टिस ने। हालांकि उस एफआईआर में एमपी पुलिस ने मक्कारी और चालाकी की थी, जिस पर अगले दिन हाईकोर्ट ने फिर फटकार लगाते हुए नए सिरे से विजय शाह के अपराध को दर्ज करने को कहा था। जस्टिस श्रीधरन ने तो यहां तक कह दिया था कि एफआईआर दर्ज करने में चालाकी की गई है, छल किया गया है, इसलिए इस केस की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगा, हाईकोर्ट इस पर निगरानी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर के बाद हाईकोर्ट की भूमिका फिलहाल इस मामले में खत्म हो गई है। तो एक तो बहुत बड़ी राहत विजय शाह को यह मिली है, दूसरी ये कि जिस मामले की जांच के लिए किसी एसआईटी की जरूरत नहीं थी, वीडियो में दर्ज बयान सबूत की तरह सामने थे, उस मामले की जांच अभी तक एसआईटी पूरी नहीं कर पाई है, इसलिए उन्हें कुछ और वक्त दे दिया गया है। और यह वक्त 2-4 दिन का नहीं है, 1-2 सप्ताह का नहीं है, 7 सप्ताह का है। तब तक विजय शाह आराम से चैन की बंसी बजा सकता है, कुर्सी पर बैठा रह सकता है। बीजेपी नेताओं ने तो उसे पहले ही अभयदान दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ विजय शाह के मामले में बहुत संक्षिप्त सुनवाई हुई। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि एसआईटी गठित हो गई है और जांच एसआईटी कर रही है। फिर ये कहा गया कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि डीआईजी की स्टेटस रिपोर्ट डीआईजी की तरफ से दाखिल की गई है। बताया गया है कि 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई और 21 मई को जांच की गई, साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, भाषण की स्क्रिप्ट तैयार की गई है, मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है, गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जांच प्रारंभिक दौर में है और अधिक समय मांगा गया है। अगली सुनवाई आंशिक कार्य दिवसों, अभी चूंकि समर वेकेशन है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उसके बाद होगी। जांच जारी रहे तब तक स्थिति जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए, अंतरिम आदेश जारी रहेगा, मतलब उन्हें जो गिरफ्तारी पर उनकी रोक है वो जारी रहेगा और हाईकोर्ट इस मामले में जो पैरेलल सुनवाई कर रहा है वो सुनवाई रोकते। अब ये एक तरह से मोहलत मिल गई विजय शाह को। अभी तक ये लग रहा था कि अब देखिए 21 मई से जांच, आज है 28 तारीख, तो एक तरह से देखें तो हो गए 7 दिन। विजय शाह के मामले की जांच के लिए 7 दिन काफी थे, कायदे से 1 दिन की भी जरूरत नहीं है। वीडियो प्ले कीजिए सामने, वीडियो में उसकी आवाज है, आवाज में जो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बोल रहा है वो सामने है। वो अब कबूल कर चुका है कि उसकी आवाज है, माफी मांग चुका है कि मैं माफी मांगता हूं, मेरी भाषाई भूल थी। ये भी नाटक कर चुका है विजय शाह, भाषाई भूल, जैसे कि उसको हिंदी नहीं आती हो। तो ये सब कुछ सामने है जो हाईकोर्ट के जज ने देखा था और उसी आधार पर एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिए थे। उसके आधार पर एसआईटी की ही जरूरत नहीं थी, लेकिन एसआईटी का गठन, एसआईटी ने 6 दिन तक ये सब किया। आज मैं दैनिक भास्कर में ये भी खबर देख रहा हूं कि 6 दिनों में अभी तक विजय शाह से पूछताछ नहीं की गई है। ये किस तरह से एसआईटी जांच कर रही है कि विजय शाह से पूछताछ नहीं की गई है। 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, कहा जा रहा है उसमें वो लोग 1-2 लोग हैं जो उस दिन मंच पर थे जिस दिन विजय शाह ने 12 मई को बयान दिया था महू के सरकारी कार्यक्रम में। इसके अलावा 1-2 पत्रकारों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन विजय शाह का बयान दर्ज नहीं किया गया। फॉरेंसिक जांच की भी बात की जा रही है। तो ये सारी चीज 7 दिन में नहीं हुई, जबकि बार बार मैं करो सबूत सामने है। जो भी इस वीडियो को देखकर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रवैये और एसआईटी की बात देख रहा है, वो सब हैरान है कि इसमें एसआईटी करेगी क्या, जब विजय शाह कह चुका है कि वो माफी मांग चुका है। अगर विजय शाह ने कहा होता कि मेरी आवाज, जो शुरू में उसने कहा था कि मेरी आवाज, मतलब मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जो बाद में उसने मान लिया कि उसने गलती की, भाषाई गलती थी, हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि एसआईटी अभी भी पड़ताल एफआईआर की धाराओं के इर्द गिर्द, एफआईआर की धारा जो लगी है उन धाराओं के इर्द गिर्द पड़ताल कर रही है एसआईटी, और उसके बाद अब कुछ और लोगों से पूछताछ करेगी। अब इस एसआईटी को अगर देखें तो वक्त मिल गया पूरे 7 हफ्ते, एसआईटी को नहीं, दरअसल विजय शाह को। और सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत ही संक्षिप्त कार्रवाई हुई, जिसमें ये बताया गया, ये भी बताया गया कि चूंकि जो स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी ने दी वो अभी गोपनीय है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ हिस्से जो जरूरी जिक्र था वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने, सूर्यकांत ने किया। ये भी कहा गया कि विजय शाह का मोबाइल जब्त कर लिया गया। अब मोबाइल जब्त उनका करें या ना करें, मुद्दा ये है कि जिस वीडियो
में वो बोल रहे हैं, वो वीडियो सामने है, सबूत सामने है। लेकिन एक तरह से ये एक राहत की बात, हालांकि विजय शाह के लिए, हालांकि बात अगर कहें धाराओं की, मैंने जैसा शुरू में भी बताया कि धारा 152 मतलब ये देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालना और किसी भी तरह के विद्रोह, अलगाव को उकसाना। इसमें 7 साल से उम्र तक कैद तक की सजा हो सकती है, गैर जमानती है। धारा 196(1)(b), इसमें भी किसी भी समूह को भड़काना, हिंसा को भड़काना जैसा और सार्वजनिक शांति को भंग करने जैसा मामला है। 199(1)(c), इसमें वर्ग विशेष के लोगों के बीच नफरत पैदा करना, धार्मिक भावनाएं भड़काना, इस तरह के आपराधिक उसमें षड्यंत्र में शामिल रहना और 5 साल की तक की इसमें सजा हो सकती है। नफरत पैदा करने के इरादे से अपील करना या सलाह देना। तो इतनी संगीन धाराओं के बाद विजय शाह के मामले में सब कुछ होने के बाद अब एसआईटी, अभी जांच एसआईटी की जारी है। विजय शाह तक एसआईटी नहीं पहुंची है। मुख्यमंत्री बचाने के लिए पहले बयान दे चुके हैं कि अदालत जो कहेगा करेंगे, अदालत की एक कार्रवाई है। एक तो हुआ विजय शाह की बात, और अब वो क्लियर है कि विजय शाह अभी लंबे वक्त तक, विजय शाह की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी जुलाई के आखिरी हफ्ते में एसआईटी की वो रिपोर्ट होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रवैया होगा, तब तक उसकी गिरफ्तारी और कार्रवाई पर रोक। सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, हाई कोर्ट में उनकी कार्रवाई पर रोक। अब जो वहाँ सुनवाई हो रही थी, अब दूसरा मामला आज ही चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी था, महमूदाबाद का मामला। उसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, महमूदाबाद मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से, कि 14 देशों में, माफ़ करिए, उन्होंने यात्राएं की, उसकी जांच चल रही है। उसके बाद उनके फ़ोन और बाकी जो उसकी जांच हो रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ये रुख था कि आप अपने दायरे तक सीमित रहिए। जो उनकी पोस्ट और उससे जुड़ी हुई बात है, इसको, उस दायरे को आप एक्सपेंड मत करिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप 14 देश में एक प्रोफेसर पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, उन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी एमफिल किया है, सीरिया में उन्होंने पढ़ाई की है। 14 देश में किस काम के लिए गए, एकेडमिशियन हैं, स्कॉलर हैं, तरह तरह के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं। अब वहाँ की जांच एसआईटी कर रही है कि कहाँ गए, क्यों गए, क्या गए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी दायरे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा, जस्टिस कांत ने कहा कि क्या आपने मानवाधिकार आयोग को जवाब दिया है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के तरीके पर संज्ञान लिया है, ये पूछा। चूंकि मानवाधिकार आयोग की तरफ से, एनएचआरसी की तरफ से कहा गया, जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसके अगले दिन, जिस दिन सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन जमानत मिली, दरअसल उसी दिन कहा गया कि ये एक प्रोफेसर के मानवाधिकार का हनन है, जिस तरह से प्रोफेसर महमूदाबाद को गिरफ्तार किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा। उसके बाद जब उन पर जो तमाम तरह के, एक तरह से गैग ऑर्डर है, कुछ न लिखने न बोलने की, उसका जिक्र हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, कपिल सिब्बल ने उस पर कहा। तब उन्होंने कहा, जस्टिस कांत ने, कि हम मीडिया ट्रायल नहीं चाहते, वह किसी अन्य चीज़ पर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, उनके बोलने के अधिकार पर रोक नहीं है, इस केस पर वो न लिखें, ऐसा कुछ कहा जस्टिस ने। उसके बाद ऑर्डर में ये कहा गया है कि एसआईटी जिसमें अधिकारी शामिल हैं, जांच चल रही है, हम निर्देश देते हैं कि एसआईटी की जांच इन कार्रवाइयों के विषय वस्तु जो दायरा है उसी तक, एफआईआर में जो आरोप हैं उसी तक सीमित रखें, जो उसके अलावा बाकी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा उस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में दायरा बढ़ाने की कोशिश न करें, दाएं बाएं ना करें, सिर्फ एफआईआर से जुड़ी जांच हो। जांच को सिर्फ एफआईआर के कंटेंट तक सीमित रखने के आदेश दिए गए, और उनका भी एंट्रिम बेल जो है, अंतरिम बेल, उसको बरकरार रखा गया है। बहरहाल ये सब जो भी सुनवाई के दौरान हुआ। अब सवाल यही है कि जस्टिस सूर्यकांत की ही बेंच ने दोनों मामलों की सुनवाई की, जस्टिस सूर्यकांत की ही बेंच ने दोनों मामलों में एसआईटी के गठन के आदेश दिए, और तब भी आलोचना हुई थी कि दोनों को एक तराजू पर जस्टिस ने कैसे तौल दिया, जब एक के खिलाफ सबूत है और एक ने जो कुछ कहा वो सरकार के तौर तरीके की आलोचना थी। बीजेपी राज में कैसे हेट स्पीच, या बीजेपी की सरकार में, रिजिम में किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग या इस तरह की घटनाएं होती है, बुलडोजर इंजस्टिस की घटनाएं होती है, उसका जिक्र था। और कि अगर आप ये सब करते हुए तब कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाकर एक ऑप्टिक्स, एक दिखावा करते हो, एक संकेत देते हो, संदेश देते हो, और इन सब को नहीं रोक पाते हो, तो हिपोक्रेसी है।
यही उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था, जिस पर एतराज हुआ उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा था ये लिखने की आपको ज़रूरत क्या थी, जिस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत एडिटोरियल लिखा गया, लेख लिखे गए। बहरहाल आज की सुनवाई से ये संकेत तो साफ है कि विजय शाह तो फिलहाल बच गया है 2 महीने के लिए। 2 महीने बाद क्या होगा पता नहीं। और जो एसआईटी जांच कर रही है उसमें सरकारी अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश की सरकार कैसे विजय शाह को बचाना चाहती है सामने है। यहाँ जो एसआईटी जांच कर रही है हरियाणा में, वो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उसी के मातहत वो आईपीएस अधिकारी हैं। बीजेपी सरकार कैसे फंसाना चाहती है महमूदाबाद को, वो सामने है। तो अब अगली सुनवाई, अगली तारीख देखते हैं। एसआईटी की पूरी जांच, पूरा मामला जब सामने आता है तब क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।